हेलो एवरीवन, इट्स मी एसकेएफ। ये जो फ़ोटो में शख्स है, आप इनको पहचानते होंगे। अगर नहीं पहचानते हैं तो मैं आपको इनका तारुफ करा दूं। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई हैं और ये जो अंकल है राकेश किशोर है। पढ़े कोई भी यूनिवर्सिटी से होंगे, मगर आप फ़िलहाल इनका एडमिशन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है राकेश किशोर का। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर राकेश किशोर ने सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंका। वो अलग बात कि जूता लगा नहीं। अगर वही हरकत किसी मुसलमान से हो जाती तो अब तक उसको पाकिस्तानी, आतंकवादी, बांग्लादेशी घुसपैठिया करार दिया जाता और वो तिहाड़ जेल में मिलता। ना उसकी बेल होती और ना उसका कोई केस का ट्रायल होता। अगर कोई सिख होता तो उसे खालिस्तानी करार दिया जाता। मगर ये हिंदू है और इसने जूता फेंक कर नारा लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान नारा लगाने के बाद में क्या इसके पूरे पाप धुल जाएंगे? और तो और बेशर्मी तो देखिए इसकी। जूता फेंका, इसके बाद में इसका जूता इसको डिपार्टमेंट ने वापस किया। जूता लेकर घर गया और ये पापा के पपीते, ये जो गोदी मीडिया वाले हैं, वो पहुंच गए उसके पास में। उसका इंटरव्यू ले रहे हैं और वो ऐसे शान से बैठा है चौड़ा होके और कहता है मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं उस पर शर्मिंदा नहीं हूँ, मैं इसके लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। भाई, इससे माफ़ी मंगवाने की क्यों कोशिश कर रहे हो? इससे चक्की पिसवाने के लिए भेज दिया जाए ना, माफ़ी क्यों मंगवा रहे हो भाई? और इसके समर्थन में ये देखिए IT सेल जो है बीजेपी का, वो उतर चुका है भाई। इनके कई पेजों से अलग अलग पोस्ट बाहर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं द वॉइस ऑफ हिंदू के पेज से एक पोस्ट किया गया जिसमें वो फ़ोटो है जिसमें बहुत सारे शूज़ हैं और उसमें लिखा है आपके हिसाब से कौन सा जूता डिज़र्व करते थे BR गवई। कितनी बेशर्मी की बात है। एक संवैधानिक पद पर मौजूद, जो कि देश का सबसे बड़ा पद है, अगर वही इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी ने ये हरकत की होती तो अब तक ढिंडोरा पिट गया होता, बीजेपी अब तक एक्शन ली होती। और दूसरी चीज़ ये है, बुलडोज़र पहुंच चुका होता घर पर, और घर नहीं मलबा मौजूद होता वहाँ पर। इसका घर भी मौजूद है, ये सोफे पर है और इंटरव्यू बड़े ठाठ से दे रहा है। और अगर कोई भक्तों के पापा की पार्टी ज्वाइन कर ले तो भक्तों के मुंह में लड्डू फंस जाता है, कुछ कह भी नहीं सकते पापा की पार्टी के जो ठहरे। और CGI BR गवई पर हमला, ये सिर्फ BR गवई पर नहीं, संविधान पर हमला है, क्योंकि CGI का पद एक संवैधानिक पद है। और ये किशोरी जो भी है, किशोर, इसने कहा भगवान मेरे ख्वाब में आए और मुझसे कहा कि उस पर जूता फेंको। भाई, ये भगवान पंडितों के, पुजारियों के ख्वाब में क्यों नहीं आ रहे भाई? इन घूसखोरों के ख्वाब में क्यों आ रहे हैं? और इससे पहले भी जब CJ चंद्रचूड़ थे, उन्होंने कहा मैंने भगवान के सामने 3 घंटे तक प्रार्थना की, मस्तिष्क रहा, उसके बाद में मैंने फैसला लिया राम मंदिर का। भाई, अगर आस्था के बुनियाद पर फैसले होने हैं, आस्था के मामले में फैसले होने हैं, तो ये इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट काहे को बना रखा है भाई? एक और अकाउंट द जयपुर डायलॉग से पोस्ट किया गया, द मैन, द मेथ, द लेजेंड, पता नहीं और क्या क्या। भाई, जब ये लोग 7 मरतबा अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने वाले को वीर सावरकर कह सकते हैं, तो ये तो जूता फेंकने वाला है, इसको लेजेंड बोलो, हीरो बोलो, ये तो चली जाएगा ना। और जो बीजेपी ज्वाइन कर ले, पापा की पार्टी ज्वाइन कर ले, तो इनके पाप तो ऐसे भी धुल जाते हैं। और इसके हरकतों से, इसके नारों से लग भी उसी पार्टी का रहा है, उन्हीं का भक्त लग रहा है। और जब आप समझ सकते होंगे, इन्होंने कहा सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इन्होंने जिस शख्स को अपनी पार्टी में लिया उसका नाम मैं आपको बताऊं, नरेश अग्रवाल। आप उसका वीडियो भी देख लीजिए। क्या इसमें सनातन की बदनामी नहीं? विष्णु बसे, इसने ज्वाइन कर ली बीजेपी पार्टी, तो सारे पाप धुल गए। रम में श्री राम क्या कह रहा है, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र की। एक और बात, राम आएंगे तक तो ठीक था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये क्या था भाई? भगवान को ला सकता है क्या? इससे किसी सनातनी की भावनाएं आहत नहीं हुई? भगवान को लाने की बात कर रहे थे।